महमल, आपके क्या टेक अवेज हैं इस रिपोर्ट से, और फिर हम इसके ऊपर भी बात करते हैं कि ये जो एक बार फिर मुज़ाकरात या बातचीत की तरफ बात जा रही है, इससे आपकी क्या तवक्कुआत है? देखिए ना, पहली चीज़ तो ये एक तो ये जो आपने भी थिंक टैंक की आपने रिपोर्ट की बात की, इसके अलावा एक रिपोर्ट आई थी कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने भी ये कहा है कि जब से ऑपरेशन ग़ज़बुल हक़ शुरू हुआ है तो 65% जो है वो दहशतगर्दी के इंसिडेंट्स में कमी आई है। और उन्होंने बताया कि इसके शुरू होने से पहले 240 इंसिडेंट्स खैबर पख्तूनख्वा में हुए थे और जब से शुरू हुए तो 80 हुए, यानी कि आप उसकी कमी देख लें उस सूबे में जो सबसे ज़्यादा वर्स्ट अफेक्टेड सूबा था दहशतगर्दी से। अच्छा अलीना, दूसरी चीज़ ये कि आपने जो ग्लोबल इंडेक्स रिपोर्ट आई थी, आपको मालूम है कि उसके मुताबिक पाकिस्तान पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान जो था वो वर्स्ट इफेक्टेड कंट्री था ये इस पूरी चीज़ में कि जो वर्स्ट इफेक्ट हुआ है इम्पैक्टेड बाय टेररिज्म। तो आप नंबर्स देख लें, उन्होंने जो नंबर दिए थे उन्होंने बताया कि 2014 से 19 तो पाकिस्तान के अंदर एक स्टेडी डिक्लाइन थी दहशतगर्दी में, लेकिन 2025 जो था वो सबसे ज़्यादा यानी कि आप कह लें डेडलीस्ट था 2013 से लेकर अब तक 1100 से ज़ायद जो है वो डेथ्स हुई थी और 1000 से ज़्यादा अटैक्स हुए थे। अभी आप नंबर्स देखें कि कितने बड़े ये नंबर्स, और हम ये बार बार यहाँ पर ये डिस्कस करते हैं। अब वजह क्या है कि ये डिक्लाइन हुए? एक तो ये है कि जो ऑब्वियसली जो ये काइनेटिक ऑप्शन इस्तेमाल हो रहा है तो उसकी वजह से जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हिट हो रहा है वहाँ पर, जो उनका एम्यूनिशन यानी कि जो उनके इस तरह के डिपोजिट जिसकी वजह से यहाँ पर भेजे जाते थे एक्सप्लोसिव मवाद या जो बाकी सारी चीज़ें होती थी वो उनको हिट भी किया गया। और एक तो बॉर्डर की वजह से, क्योंकि उधर ये स्ट्राइक्स हो रही है तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म वो क्रॉस ही नहीं कर सकते, तो टेररिज्म किस तरीके से वो करेंगे? मास्टरमाइंड्स हमने देखा था कि मोस्टली जो बहुत बड़े बड़े अटैक्स होते थे ना अलीना, अभी भी यही कहा जा रहा है ये थिंक टैंक की रिपोर्ट में भी कि हाई प्रोफाइल उस तरह के अटैक्स नहीं हुए, क्योंकि देखिए मास्टरमाइंड जो थे वो अफगानिस्तान के अंदर बैठे हुए, ये तो हमें बताया भी जाता था कि वो मास्टरमाइंड्स अफगानिस्तान से है किस तरह से हुए, तो वो बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते। अच्छा फिर अलीना, जहाँ तक आपने बात की कि ये जो बातचीत हो रही है, अच्छा कामरान यूसुफ साहब जो हैं, सहाफ़ी हैं, हमारे कॉलीग भी हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि जहाँ तक उनकी इतलात हैं पाकिस्तान जो था वो इतना उस तरह से कीन नहीं था इस बातचीत के ऊपर, इन डिस्कशंस के ऊपर, टॉक्स के ऊपर, लेकिन अफगानिस्तान यानी अफगान तालिबान रजीम जो है वो चाइना के पास गई, क्योंकि उनको एक बेल आउट के लिए एक सिचुएशन, उन्हें भी इस चीज़ का अंदाज़ा था कि उनको कितना नुकसान हो रहा है और उनकी रजीम को इस चीज़ से कितना नुकसान हो रहा है। क्योंकि देखिए अलीना, एट द एंड ऑफ द डे जो अफगानिस्तान के लोग हैं वो तो उन्हीं से सवाल करेंगे कि आपकी गलत पॉलिसीज की वजह से हम सफर करें। देखिए पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, सबको पता है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का जो है वो खारजी सत्ता के ऊपर जो है उन्होंने बहुत ज्यादा साथ दिया, मतलब डिप्लोमेटिकली भी, उसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर भी, वैसे भी आप देखें। लेकिन हुआ क्या कि जब अफगान तालिबान वापस आए उस वक्त भी हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, खैर उस वक्त तो अनफॉर्चुनेटली सेलिब्रेट भी किया गया हमारी प्रीवियस एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत की तरफ से, लेकिन फिर हमारी पॉलिसी में एक वाज़ेह चेंज इसलिए नजर आई क्योंकि वो दहशतगर्दी जो शुरू हो रही थी, जब वो स्ट्रेंथन होना शुरू हुए, जब उनकी वापसी होने वाली हुई और जब वो आ गए और उसके बाद जिस तरीके से नंबर्स बढ़े तो पाकिस्तान की भी बस होगी, क्योंकि हमने हर डिप्लोमेटिक तरीका अपना लिया, वो खा दोहा जाना हो, वो खा इस्तांबुल जाना हो, वो खा सऊदी अरब से कहना हो, वो चाइना, रशिया, ईरान, जिससे भी है हर एक को इन्वॉल्व करके देख लिया, खुद डायरेक्टली भी बात कर ली, वो रुक नहीं रहे थे। तो अलीना वो लोग भी, मैं आपको ये बताती चलूँ कि वो जो एक्सपर्ट्स जो एक्चुअली काइनेटिक ऑप्शंस के खिलाफ हैं, जो समझते हैं कि इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए दो ममालिक के दरमियान, खासतौर पे नेबर्स जिस तरह अफगानिस्तान पाकिस्तान है, वो भी अब ये कहने पे मजबूर हो गए बहुत से उनमें से कि पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन रह नहीं गया था। ये जब तक ये अफगान तालिबान ने रुकना नहीं था, टीटीपी को रोकना नहीं था, बीएलए को रोकना नहीं था, जब तक पाकिस्तान ने इस तरह का कोई कदम ना ले। ये बिल्कुल ठीक बात है लीना कि ये हमेशा नहीं हो सकता, यानी कि ये कंटिन्यूसली लॉन्ग टर्म नहीं है, मतलब बिल्कुल लॉन्ग टर्म नहीं है, यानी कि आप कितनी देर करेंगे, ये तो नहीं है कि आप हर वक्त ये करते रहेंगे या फिर ये कि जब अटैक होगा आप फौरन ये करेंगे, ऐसे नहीं होता। इसलिए इसका इवेंचुअल हल तो टॉक्स के थ्रू है, लेकिन टॉक्स भी ऐसे नहीं, प्रॉपर गारंटीज, वो खाली रिटर्न नहीं होंगी, वो इम्प्लीमेंट भी हों वो गारंटीज कि आप इनको नहीं आने देंगे, हमें दिखाएं आप क्या एक्शन ले रहे हैं। बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया है और पाकिस्तान भी इसी के ऊपर इसरार कर रहा है, गो कि चाइना सालिसी कर रहा है इस बार, लेकिन इस बात को दोहराया है कि बातचीत अपनी जगह, लेकिन हम अफगानिस्तान से वही चाहते हैं जो पहले भी कहा था, गारंटी कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी।